बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट है जो अक्सर पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं और हम इसको समझना है। डॉक्टर साहब, बेसिकली हमारी बॉडी 6 मुख्तलिफ क्लास की न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी, हम इन्वायरमेंट से 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें उनका पता होना ज़रूरी है। इन 6 क्लासेस में पहली क्लास है वाटर। वाटर वाटर को बतौर न्यूट्रिएंट, बतौर सॉल्वेंट हम ले रहे होते हैं और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस वाटर सर अंजाम दे रहा होता है। दूसरी प्रोटीन, तीसरी कार्बोहाइड्रेट, चौथी लिपिड। जी, ये जो 4 क्लासेस हैं यानी पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। मैक्रो, मेजर न्यूट्रिएंट। टोटल 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम यूटिलाइज करते हैं, जिनमें फोर जो है वो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कहा जाता है। इनमें जो पानी तो एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है, फ्लूइड के तौर पर। ये जो 3 न्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी बॉडी के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी सेल, हमारे सेल इनको मेटाबोलाइज करके, इनको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट एनर्जी हासिल करते हैं। बाकी जो 2 क्लासेस हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होते, बल्कि बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और फंक्शंस में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। विटामिन से मुराद ए, बी, सी, डी, ई, के। मिनरल से मुराद तमाम हमारे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। यूं हमारी टोटल 6 क्लासेस हैं न्यूट्रिएंट्स की, जिनमें एक सॉल्वेंट है जिसको हम पानी कहते हैं, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इनडायरेक्ट source of energy, yeah, we can say that, which participate in the different structure and functions of the body. अब इन मैक्रो न्यूट्रिएंट में, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है, बड़े न्यूट्रिएंट, उनमें एक क्लास है लिपिड। लिपिड बेसिकली तुम्हें पता हो कि लिपिड प्रोफाइल में लफ्ज लिपिड से क्या मुराद है। अब यहाँ हमें यह समझ आई कि लिपिड इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। लिपिड इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट which is utilized by our body for the source of energy and for different structures and functions. अब लिपिड का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड, लिपिड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड। जैसे प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड। इसी तरीके से लिपिड उस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जिसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड्स होता है। अब लिपिड्स को फर्दर बहुत सारी सब क्लासेस में तकसीम किया जा सकता है, सब टाइप्स में, जिनमें फैट एक ज़्यादा खुद क्लास है। अक्सर हम समझते हैं कि फैट लिपिड है, या ज़्यादातर लफ्ज फैट यूज होता है। लिपिड चूँकि टेक्निकल लफ्ज है, मेडिकल के लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली लिपिड एक ब्रॉड टर्म है, फैट एक उसका हिस्सा है।
तो लिपिड एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म मीन्स मेजर क्लास ऑफ द न्यूट्रिएंट है, जिसमें फैट, वैक्स, ऑयल्स, ग्लाइसरॉल वगैरह वगैरह ये सारी इसकी टाइप्स होती है। यानी जब कोई भी लिपिड हम इनटेक करेंगे बॉडी में, तो जीआईटी में डाइजेस्ट होगा, फिर वो हमारे ड्यूडिनम में, हमें पता है कि वो मेटाबोलाइज होता है, उसकी इमल्सिफिकेशन होती है पैंक्रियाटिक जूस बाइल से, फिर वो डाइजेस्ट होकर और मेटाबोलाइज होकर ब्लड में शामिल होता है। ब्लड की पोर्टल वेन्स जीआईटी से उसको लिवर में लेके जाती है, और लिवर इस लिपिड पर फर्दर प्रोसेस करता है। लिवर इस लिपिड पर फर्दर प्रोसेस करता है और इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, तकसीम कर देता है। उन पैरामीटर्स को हम लिपिड प्रोफाइल में चेक करते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये लिपिड प्रोफाइल में जो हम चेक करते हैं, लिपिड है क्या, कहाँ से आता है, ये हम खाते हैं, हमारी जो कि न्यूट्रिएंट है, मेजर क्लास है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, ब्लड पोर्टल वेन उसको लिवर में लेके आएगी, लिवर उस पर फर्दर प्रोसेस करेगा, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकलता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनती हैं, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी यानी भारा जैसे कहते हैं, भारी, हैवी डेंसिटी, डेंस का मतलब होता है मैस, mass per unit volume is called density. High density lipoproteins cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, very low density, ये 1 2 3 4 5 5 पैरामीटर्स हम लिपिड प्रोफाइल में, बल्कि 6 पैरामीटर्स लिपिड प्रोफाइल में, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल में ये 6 चीजें चेक की जाती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आते कहाँ से हैं? मैं बता चुका हूँ, लिपिड से। लिपिड क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अब जब लिवर इनको कैटेगराइज करता है, क्लासिफाई करता है, तो यकीनन लिवर इनको सिंथेसिस करके, तैयार करके ब्लड में सेक्रीट कर रहा होता है, ब्लड में भेज रहा होता है। यही वजह है कि हम मरीज के ब्लड का सैंपल लेकर सीरम का, उसमें से हम चेक करते हैं इन तमाम प्रोफाइल्स को, तमाम पैरामीटर्स को। प्रोफाइल का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज छुपी हुई है, किस अहमियत का हामिल है। जैसे हम कहते हैं ना, इस बंदे की बहुत बड़ी प्रोफाइल है, ये हाईली क्वालिफाइड है। जमीन का जो खजाना है, उसके लिए लफ्ज सॉइल प्रोफाइल यूज किया जाता है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये है कि लिपिड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और कोलेस्ट्रॉल बाय HDL रेशो। अब हम मुख्तसरन एक एक पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। पहला पैरामीटर है कोलेस्ट्रॉल, जो कि लिपिड से रिलीज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर सेल। हमारे सेल की डेवलपमेंट में, हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स में ये इस्तेमाल होता है कोलेस्ट्रॉल। ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये अगर नहीं होगा तो भी बॉडी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, ब्लड में इसका एक लेवल होना चाहिए, उस लेवल से ज्यादा ये खतरनाक है। इस वक्त जो इंटरनेशनल लिपिड प्रोफाइल की रिकमेंडेशंस हैं, उसमें ये है कि ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, डिजायरेबल ये है कि ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, यानी 200 से ज़्यादा ये किसी सूरत न हो। मौजूदा जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो यही है कि आइडियल लेवल इसका जो है ना 200 से कम मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। छोटी छोटी चीज़ें हैं डॉक्टर सलमान, इनको समझना है। पूरे ब्लड में नहीं, पूरे ब्लड में नहीं। हमसे कोई बंदा पूछे कि खून में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हम अक्सर कह देते हैं जी 200। नहीं, ये डेसीलीटर। लीटर, लीटर को जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं, लीटर के 10 हिस्से बनाते हैं ना, तो ये आ जाता है डेसीलीटर, 10वां हिस्सा।
1 लीटर ब्लड के 10वें हिस्से में तमाम का, चूंकि यही यूनिट है इसलिए मैं पहले यूनिट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मिलीग्राम, क्योंकि ये सॉलिड है, इसको जब आप वेट इसका लेंगे तो वो मिलीग्राम्स में लेंगे, और मिलीग्राम्स पूरे ब्लड में नहीं, लीटर में भी नहीं। एक इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 1 लीटर का 10वां हिस्सा डेसीलीटर कहलाता है। डेसीलीटर, जैसे हमारा डेसिमल स्केल है, 10 का स्केल, डेसीलीटर। तो एक डेसीलीटर में ये होने चाहिए 200 से कम मिलीग्राम। ये डिजायरेबल लिमिट है पेशेंट के लिए। 200 टू 239 या 240 इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं। इस पे अगर हमारा पेशेंट आ रहा है तो हम उसे वार्निंग इशू करेंगे कि आप लिपिड वाली चीजें, फैटी चीजें कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल वाली, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे चले गए हैं, और ये आपको वार्निंग दी जाती है। 240 से अबव इज द हाई रिस्क फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्योंकि आपको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जाकर प्लेक बनाता है, वहां पर थ्रोम्बस बनाता है, प्लेक बनाता है। तो प्लेक जब बनेगा तो वहां से खून का बहाव रुक जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जिसमें हम कहते हैं कि इनकी एक आर्टरी ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है। तो ये इस तरह हमारी जब आर्टरी होती है, आर्टरी, उसमें ये प्लेक बना के उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देगा। मसलन जितना बड़ा प्लेक होगा उतनी ज्यादा ब्लड फ्लो ब्लॉक होगा। अब अगर ये प्लेक बन गया ना, तो पीछे से ब्लड आ रहा है, अब आगे सारा ब्लड नहीं जाएगा, थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये आगे रोक रहा है, तो ये यहाँ से ब्लड गुजर रहा है थोड़ा सा। जितना बड़ा प्लेक होता है उतनी ज्यादा ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ये अगर बढ़ता चला जाएगा या फिर बाजू का रप्चर भी हो जाए तो मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट की आर्टरीज में ये प्लेक बनेगा, जिसको लोथड़ा कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो ये ब्लड सप्लाई को रोकता है। इस वजह से ये 200 से कम रहना चाहिए। 200 टू 239 बॉर्डर लाइन है। 240 से अबव इज द हाई रिस्क। आप पेशेंट को बता दें यू आर द रिस्क फॉर हार्ट अटैक, क्योंकि फौरन आपको अपना कोलेस्ट्रॉल डाउन करना होगा। दूसरा पैरामीटर इसका ट्राइग्लिसराइड्स है। एक्चुअली जो हमारे लिपिड्स होते हैं, इनमें 90% जो है वो 90 टू 95% ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, और फिर जितनी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होती है उतना उसी में से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो यूं टोटल इन ट्राइग्लिसराइड्स को भी मॉनिटर किया जाता है। इसकी जो डिजायरेबल लिमिट है, डिजायरेबल, वो है 150 मिलीग्राम से कम। 150 वो यूनिट है, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स। फिर 150 से 200 तक बॉर्डर लाइन, 200 से ऊपर हाई, और 500 से ऊपर तो फिर ज्यादा हाई रिस्क बन जाता है। जितना ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होंगी उतना उसमें से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जनरेट होगा, और अल्टीमेटली आर्टरीज के अंदर प्लेक बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर्स ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स, ये मैंने बताया कि लिपिड्स की तकरीबन 90% लिपिड को ट्राइग्लिसराइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। ब्लड में इनका लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, डिजायरेबल। 150 से 200 तक है तो आप वार्निंग इशू कर दें, 200 से ऊपर है तो आप उसको ट्रीटमेंट भी दें और उसको सीरियसली वार्न करें कि अब आप हाई रिस्क पे जा रहे हैं। तीसरा पैरामीटर है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जाहिर है नाम से जाहिर है, इसको भारी कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, हाई डेंसिटी। लेकिन इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल। इट इज कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल, या फ्रेंडली इसको कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल। अब इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? यही वजह है, डॉक्टर साहब ने याद रखने की बात है, बाकी तमाम चीजों का कम होना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल का 200 से कम होना जरूरी है,
ट्राइग्लिसराइड्स का 150 से कम होना जरूरी है, लेकिन HDL का 50 से ज्यादा होना जरूरी है, 50 मिलीग्राम से ज्यादा होना जरूरी है। अगर 50 मिलीग्राम से कम है तो बॉडी के लिए प्रॉब्लम है। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो नाम से जा रहा है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये लिपिड की प्रोटीन्स होती हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपो, लिपिड से है, लाइपोप्रोटीन्स लिपिड और प्रोटीन्स का मजमूआ है। ये बेसिकली कैरियर है। कैरियर, ये कैसा कैरियर है कि ये इस ब्लड वेसल में से, ब्लड वेसल्स में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड करके, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड करके लिवर में ले आता है, ताकि ताकि ये जो वेसल है ये साफ रहे। ये वेसल में से कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है, कम करता है। अब देखिए ना, प्लेग छोटा रह गया, तो जितना HDL ज्यादा होंगे उतना कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में से रिमूव करके कहाँ ले आते हैं? लिवर में। तो ये HDL का काम है। HDL removes extra cholesterol from the blood vessels to the liver, ताकि वेसल साफ रहे। ये 50 से कम होंगे तो प्रॉब्लम होगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये 50 से कम नहीं होने चाहिए। और अगर 50 से कम है तो रिस्क पे है, 30 से कम है तो हाईली रिस्क पे है। तो ये आपके पेशेंट का 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हमारा दोस्त कोलेस्ट्रॉल है। इसके मुकाबले में लो डेंसिटी, ये नीचे वाला जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको मैंने इसलिए रेड से मेंशन किया है। लो डेंसिटी, हल्का हल्का कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जो है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ये उल्ट करता है। उल्ट करता है, कैसे उल्ट करता है? ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड करेगा, लिवर से अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करेगा, जाके वेसल में छोड़ आएगा, ये फिर वेसल में डिपॉजिट होकर प्लेक बनाना शुरू कर देगा। उल्ट करता है LDL। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। HDL दोस्त कोलेस्ट्रॉल है, जब वो वेसल्स में किसी फालतू कोलेस्ट्रॉल को देखता है तो उसको कहते हैं नहीं बेटा, अच्छी बात नहीं, हमारा गर्दी अच्छी नहीं, तो शाबाश मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ा। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लिवर में ले आता है। LDL दुश्मन कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। वो क्या करता है कि लिवर से कोलेस्ट्रॉल को साथ बाइंड करेगा, कहता है आओ बच्चों सैर करें तुम्हें पाकिस्तान की, और जाकर उसको आर्टरी में छोड़ आता है। तो इसलिए LDL कोलेस्ट्रॉल का भी 100 से कम होना जरूरी है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना। ये आगे रेंज लिखी हुई होती है, सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। LD लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, 100 और 130 के दरमियान लो रिस्क, 130 और 160 के दरमियान हाई रिस्क, 190 से ज्यादा हो तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क पे चला जाता है। तो इन शॉर्ट HDL का ज्यादा होना जरूरी है, LDL का कम होना जरूरी है। एक LDL से भी लाइट कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको VLDL, वेरी लो, वेरी लो, इसके साथ ये V है ना, V का मतलब होता है वेरी, वेरी लो, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसको 30 से कम होना चाहिए, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ये 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 से तो ज्यादा हो तो ये हाई रिस्क बन जाता है। तो LDL और VLDL इनका कम होना जरूरी है, HDL का ज्यादा होना जरूरी है। एंड पे एक पैरामीटर आ रहा होता है जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल HDL रेशो, कोलेस्ट्रॉल HDL रेशो। इसमें सिंपली आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेबोरेटरी वाला भी ऐसे ही करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का कोलेस्ट्रॉल 2 है और उसका HDL 50 है,
50। इसको हम कह सकते हैं 4:1, 4:1, यानी इसको हम अगर रेशो बनाएंगे ना तो जैसे बन जाएगी 4, 4 हिस्से कोलेस्ट्रॉल है और 1 हिस्सा HDL। तो ये 5 से कम होना चाहिए रेशो, यानी ये 1:4 है ना, तो 5 से कम होनी चाहिए। 5 से कम है तो वो नॉर्मल है, अगर 5 से ज्यादा रेशो आएगी तो वो फिर क्या बन जाती है, रिस्क बन जाती है। इसको सिर्फ ये याद रख रहे, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को टोटल HDL पे डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास आ जाती है कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो, कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो, एंड दिस शुड बी लेस देन 5। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, बाकी सब के साथ रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, बाकी सब के साथ कोलेस्ट्रॉल मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ट्राइग्लिसराइड्स मिलीग्राम पर डेसीलीटर, HDL लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, LDL लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, VLDL लेस देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो शुड बी लेस देन 5। टोटल कोलेस्ट्रॉल को जब हम टोटल HDL पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास रेशियो आ जाती है, इसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। इसमें 2 लफ्ज और मैं ऐड कर दूं, अगर तो ये सारे पैरामीटर हाई हो, मसलन कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो, ट्राइग्लिसराइड्स भी, HDL हालांकि हाई अच्छा है लेकिन ये भी हाई हो, LDL भी हाई हो, VLDL भी हाई हो, तो इसके लिए लफ्ज यूज होता है हाइपर लिपिडीमिया। हाइपर लिपिडीमिया ये डॉक्टर लिखते हैं, तो शायद आपके पास कभी प्रिस्क्रिप्शन है तो उस पर लिखा हुआ हो हाइपर लिपिडीमिया, यानी तमाम लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स रेज्ड हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड प्रोफाइल, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड प्रोफाइल, लिपिड की इन चीजों का नॉर्मल ब्लड में पाया जाना, ये कहलाता है लिपिडीमिया। लिपिड, लिपिड से हो गया, ब्लड के लिए हमेशा लफ्ज ईमिया, ईमिया, जैसे हम एनीमिया, एनीमिया पढ़ते हैं, थैलेसीमिया पढ़ते हैं, नेट्रीमिया पढ़ते हैं, ब्लड के अंदर ग्लाइसीमिया कहते हैं, जो भी ब्लड के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है उसके लिए ईमिया का लफ्ज। लिपिडीमिया, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड। अगर लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इसे कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। अगर ये कम हो जाए, होती तो नहीं क्योंकि हमेशा लिपिड प्रोफाइल हाई ही ज्यादा होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स में बहुत कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं, कहेंगे हाइपोलिपिडीमिया। हाइपोलिपिडीमिया एक चौथी टर्म होती है जिसमें ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL VLDL तो ज्यादा होते हैं, HDL को ज्यादा होना चाहिए, ये कम हो जाता है, HDL कम हो जाएगा, यानी उल्ट हो जाएगा ना, HDL जरूरत से कम हो जाएगा। तो इसके लिए अक्सर ये वाला केस हमें मिलता है जिसमें जो बैड पैरामीटर हैं वो सारे हाई होते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो लो हो जाता है। इसके लिए लफ्ज होता है डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया। अक्सर जो आपके पास पेशेंट आएंगे हार्ट के या कोलेस्ट्रॉल वगैरह के, तो उसके ऊपर बात एक लफ्ज लिखा होता है डिसलिपिडीमिया। ये रेपरेटरी में भी लफ्ज है डिसलिपिडीमिया, सिंथेसिस तैयार में डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया का मतलब ये होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, बाकी सारे बढ़ जाए। तो ये 4 टर्म्स थी। नॉर्मल कंसेंट्रेशन of the lipid in blood is called lipidemia, higher concentration hyperlipidemia, low concentration hypolipidemia, abnormal concentration, abnormal का मतलब ये है कि बाकी सारी हाई हो और HDL क्या हो, लो हो, तो उसको हम कहेंगे डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया ये लिपिड प्रोफाइल के बारे में है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ, इनबॉक्स कर सकते हैं, ग्रुप से पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।